एम प्लस बी प्लस v3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस ईयर एम प्लस बी प्लस v3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस v3 प्लस y प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस v3 प्लस y प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो है वो आईडी लिखिएगा आ जा रहा है, उसके बाद इज आ रही है, उसके बाद ए जा रहे हैं। लिखेगा आ जा रहा है, ई जा रही है और ए जा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इधर एम प्लस बी प्लस v3 प्लस y प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी हो जाएगा आ जा रहा है, ई जा रही है और ए जा रहे हैं। देखिए ये समझना है कि कोई भी सेंटेंस या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। क्यों पैसिव है बेटा? क्योंकि यहाँ वर्ब का कैमा रूप तीसरा रूप। देखिए इज आर एम के बाद या तो वर्ब का कैमा रूप आएगा चौथा रूप, या तो वर्ब का तीसरा रूप। तीसरा रूप किसके लिए? पैसिव के लिए। एक्टिव के लिए कि पैसिव के लिए? पैसिव के लिए, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस का एक्टिव नहीं क्या पैसिव बनाने के लिए। क्लियर है? इसका आईडी जो होगा वो क्या होगा? आ जा रहा है, ई जा रही है और क्या ए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बोले कि राम के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। रुके लिखे नहीं सबसे पहले। देखिए एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है? एक्टिव में हमेशा ये देखना है कि when subject comes first in the sentence is called active, when object comes first in the sentence is called passive। बोलता है कि जब सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट पहले आता हो तो क्या कहते हैं? एक्टिव, और जब ऑब्जेक्ट पहले आता हो तो पैसिव। क्लियर है? अगर यहाँ बोला जाए राम के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, यानी सबसे पहले हमें राम के द्वारा से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है क्या से? अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। क्लियर है? यानी ऑब्जेक्ट कर्म क्या हो रहा है बेटा? अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अरे क्या पढ़ाई जा रही है? अंग्रेजी। अंग्रेजी यानी ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लिखेंगे क्या? इंग्लिश। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ क्या? इज, उसके बाद बीइंग और बीइंग, और ये टीच का भीतरी क्या हो जाएगा? टाउ। इंग्लिश इज बीइंग क्या? टाउ। किसके द्वारा? बाय राम। बाय राम। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो। यानी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है किसके द्वारा? राम के द्वारा। अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही है, इसको नेगेटिव बनाएंगे। इंग्लिश इसको शॉर्ट कर ले बेटा। यस सर। अरे कर ले। इंग्लिश इजंट बीइंग सेम है। यस सर। अरे क्लियर? इसको बाहर लेकर आइए, क्या बनेगा? इज। इज इंग्लिश ना? यस सर। इज इंग्लिश और क्या हो जाएगा? बीइंग टर्न्ड बाय राम। इसको ब्रेक करिए, क्या बनेगा सर? इजंट इंग्लिश बीइंग टर्न्ड बाय राम। इसको लिखिए तो सर, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जितना जल्दी। इसको लिखो, स्पीड करो, स्पीड करो बेटा। जल्दी लिखे, राइटिंग बैठा है क्या? हो गया? यस सर। हो गया? चलिए पढ़िए तो बोलकर स्टार्ट करिए पढ़ना। मेरे लड़का पढ़ो का बोलकर, मुंह खोलकर पढ़ो। बोल रहा हूँ मुंह खोलकर पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ मुंह खोलकर पढ़िए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? बोलकर पढ़िए।
being taught by Ram. English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? स्पीड में बोलकर पढ़ते रहिए बिना। English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? अरे खाना खाए हो साहब, बोलकर पढ़ना है। English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? बोलकर पढ़िए सर। English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? English is being taught by Ram. English isn't being taught by Ram. English is being taught by Ram. Isn't it being taught by Ram? अगर मैं बोलूं कि मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। बुलाया जा रहा है, राइट? Yes, sir. मुझे बुलाया जा रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है सर। ये सेंटेंस एक्टिव कि पैसिव? पैसिव। पैसिव है। कैसे जाना आप लोग? किसी के द्वारा से बुलाया जा रहा है। माथा पर से हाथ उठाओ यार, है ना? बोलो ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। कैसे पैसिव है? किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है। किसी के द्वारा। क्यों जानते हो? क्योंकि इसमें द्वारा छुपा है। यस सर। इसमें क्या छुपा है? द्वारा छुपा है। और जिसमें द्वारा छुपा हो सेंटेंस एक्टिव नहीं, पैसिव। पैसिव होता है। फिर से बोले, अरे इसमें क्या छुपा हुआ है? के द्वारा। मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, यानी के द्वारा। के द्वारा, यानी किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है। यस सर। यानी सब्जेक्ट कौन है ये बताइए? आई। आई। तो आई के साथ क्या लिखे? एम। और उसके बाद Being, बीइंग। called। और ये कॉल का भीतरी बताइए? Called। कॉल्ड। यानी आई एम बीइंग क्या? कॉल्ड। Called। यानी मुझे बुलाया जा रहा है। पक्का यही रहता कि मुझे रानी के द्वारा बुलाया जा रहा By है। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय रानी। रानी। और फिर रहता कि मुझे रानी के द्वारा गांधी मैदान में बुलाया जा रहा है। तो आई एम बीइंग कॉल्ड बाय क्या? रानी। कहाँ? ये गांधी मैदान। अरे क्लियर है ना? तो ये सेंटेंस बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर है? इसका निगेटिव बनाइए, क्या बनेगा? अरंट। अरे आई एम नोट। अगर एम नोट का अगर शॉर्ट फॉर्म का अगर बात किया जाए तो एमंट नहीं होता है, क्या होता है? अरंट होता है। नहीं कि अमंट होता है। आर नोट, आर को आर नोट और एम नोट का शॉर्ट फॉर्म समान होता है। क्लियर है ना? जैसे आई अरंट शॉर्ट करेंगे तो आई अरंट बीइंग कॉल्ड बाय क्या? रानी। उसके बाद एम आई होगा ना? यस सर। एम आई क्या? बीइंग कॉल्ड बाय रानी। उसके बाद अरंट आई बीइंग कॉल्ड बाय रानी। इसको पढ़िए तो बोर्ड पर ही पढ़िए। आई बीइंग कॉल्ड बाय रानी। आई अरंट बीइंग कॉल्ड बाय रानी। आई बीइंग कॉल्ड बाय रानी। अरंट बीइंग कॉल्ड बाय रानी। अच्छा बोलिए, है ना? अब बोलिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को विकास किया जा रहा है। तो इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड बाय नरेंद्र मोदी। मोदी के द्वारा भारत को विकास किया जा रहा है। क्या बोलेंगे? इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड बाय मोदी। सबसे पहले क्या किया जा रहा है? डेवलप्ड। सबसे पहले क्या किया जा रहा है? भारत को विकास किया जा रहा है। एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी डेवलपमेंट ना बाबू। Yes, sir। किसका डेवलपमेंट? भारत का। इंडिया का। अरे क्लियर है? यानी इंडिया पहले आएगा। यस सर। यानी क्या बोलेंगे? बोलिएगा, इंडिया इज बीइंग इज बीइंग डेवलप्ड। और डेवलप का भीतरी बताइए। Developed। इंडिया इज बीइंग क्या? डेवलप। किसके द्वारा? बाय मोदी। बाय क्या? मोदी। यानी भारत को विकास किया जा रहा है किसके द्वारा? मोदी के द्वारा। मोदी के द्वारा। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है? अरे कंफर्म है? हाँ सर, हाँ। यानी भारत को विकास किया जा रहा है किसके द्वारा? मोदी के द्वारा। मोदी के द्वारा। क्लियर है ना? आप बोलिए, राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। A letter is being written by Ram. सबको आवाज आना चाहिए। राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। A letter is being written by Ram. क्या बनेगा? A letter is being written by Ram. It is being written by राम। यानी पत्र लिखा जा रहा है किसके द्वारा? राम के द्वारा। अरे क्लियर है? अब बोले, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। Many students are out. Many students are being out. क्या डाउट? यही ना? Yes, sir. इसके द्वारा वो Hidden है। बोले हिडन है। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. समझ रहे बात को? या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव होगा। जैसे कोई बंदा अगर बोलता है कि आई एम बाइंग अ पेन, आई एम बाइंग अ पेन,
तो ये इसका हिंदी क्या होगा बेटा? मैं कलम खरीद रहा हूँ। मैं कलम खरीद रहा हूँ। तो पैसिव चेंज करने पूछेगा Yes, sir. क्या बनेगा बोलिए? The pen is being bought by me. पेन इज बीइंग बाउट बाय की बाउट किसके द्वारा? बाय मी। या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या Passive. पैसिव होगा। क्लियर है ना? आप बोलिए मैं सो रहा हूँ जल्दी जल्दी। I'm sleeping. आई एम क्या? स्लीपिंग। मैं सो रहा था। I was sleeping. sleeping. मैं पत्र लिख रहा हूँ। I am writing letter. आई एम राइटिंग अ लेटर। पत्र मेरे द्वारा लिखी जा रही है। Letter is written by me. लेटर ही Being written by me. written by me being written by me नहीं। अगर हम बोले मैं भारत को विकास कर रहा हूँ क्या बोले? I am developing the country आई एम India. डेवलपिंग क्या? India. इंडिया। तो ऐसे बनाइए। India is being developed by me. इंडिया इज क्या? Developed by me. डेवलप किसके द्वारा? By me. बाय क्या? मी। जैसे देखिए लिखा हुआ ना 60 किल्ड इन, ये अभी आप लोग उठाइएगा नहीं, लिखा हुआ है ना 60 वो मारे गए हैं। कहाँ? अरे कहाँ? स्कूल में। स्कूल समझते हैं ना? Yes sir. स्कूल किसको कहते हैं? विद्यालय को यहाँ पढ़ते हैं लोग। विद्यालय को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्कूल? इफ यू आर हैविंग नॉलेज कंसर्निंग इफ 60 people killed in a school, what should be the definition of a school? There many people get education at one place is called a school maybe. No, it is not right. The definition of a school, it is not appropriate. Whatever just you are saying. Do you know what do you mean by a school? You have an idea concerning it. है ना? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना? देखिए हर व्यक्ति कुछ लोग का फैन होता है, राइट? आई एम ऑल्सो फैन ऑफ वीर ताल्यान। इंडिया में एक मात्र अभी तक हमको कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन लगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। उनका नाम वीर ताल्यान है। द हिंदू पढ़ाते हैं वो। एक्चुअली वो जर्नलिस्ट है। उसका पढ़ाया हुआ बंदा बहुत सारा आईएएस आईएफएस मतलब सिविल सर्विसेज में बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। दैट इज वीर ताल्यान। वो स्वयं जर्नलिस्ट है। जर्नलिज्म का वो कोर्स किया हुआ है बंदा। उसके पास बहुत अच्छा कंटेंट है। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज को थोड़ा सा जान गया तो इंग्लिश का मतलब ऐसा थोड़े है। ये तो लिखा हुआ है इसका टर्मोलॉजी, तो उसके पास टर्मोलॉजी का बहुत नॉलेज है। यानी जितना भी कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह है ना वो सब बता देगा ऐसे ही। रीजन ये है ना कि लगातार द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, अरे क्लियर है ना, वो सारी चीज को ये कर लिया है। अच्छा स्कूल अगर बोले ये 60 लोग मारे गए, कहाँ मारे गए? स्कूल में। कहाँ भाई? बॉम्बिंग, है ना? सेज क्या? यूक्रेन। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि जो बम मतलब विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 60 लोग मारे गए। कहाँ? नहीं, स्कूल में मारे गए कितना लोग? 60 लोग। ये कौन कहता है? यूक्रेन बोला। यूक्रेन कहता है कि मतलब बम बरसा जिसमें कितने लोग मारे गए? 60 लोग मारे गए, है ना? 60 किल्ड इन क्या? स्कूल। मतलब 60 लोग मारे गए, है ना? बम विस्फोट में। कहाँ भाई? यूक्रेन में। यूक्रेन कहता है मतलब रूस उस पर बम बरसाया, यही ना? देखिए स्कूल का शॉर्ट डेफिनेशन बताते हैं। इफ यू वांट हैव आइडिया अबाउट कंसर्निंग अ स्कूल, तो यू माइट हैव heard the name of religion like Christian. Do you know? You have heard the name of like South Africa. ठीक है ना? In the first time, है ना? मतलब बहुत in ancestor हम बोल सकते हैं, in ancient time, in primitive, है ना? People were used to live in क्या? Those people used to live in like क्या? South Africa. They were living in like living and relationship. Clear है? Living and relationship अभी right now has got very famous in this world, है ना? मतलब पहले रहो लड़की के साथ, अगर अच्छा लगा तो शादी करेंगे और नहीं तो तुम अपना घर हम अपना। यही परंपरा बहुत पहले कहाँ था? साउथ अफ्रीका में, है ना? तो द थिंग इज दैट कि 5 years रहे और आप मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। I didn't satisfied with the क्या? गर्ल। अरे क्लियर है ना? तो इन दैट टर्म्स ऑफ कंडीशन वी बोथ विल पार्ट फ्रॉम क्या? पार्टेड फ्रॉम क्या? ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इन दैट टर्म्स ऑफ कंडीशन, इन दैट केस हु विल हैंडल द क्या? लाइक बेबी किड्स हु विल born from both side. What we did in during like living and relationship. अरे साथ में रहे होंगे तो बच्चा हो सकता है कि नहीं?
नहीं हो सकता है? यस सर। हो सकता है, ठीक है ना। द थिंग इज दैट कि वही जन्म लेते थे, क्लियर है ना। तो गवर्नमेंट बोला कि हम एक जगह का व्यवस्था करेंगे, अरे क्लियर है ना। और वो जगह का व्यवस्था किया, वहाँ 2 पर्सन को डिप्लॉयड किया गया, अरे क्लियर है ना। एक फॉर लाइक एक फीमेल एंड सेकेंड मेल, क्लियर है। जब बच्चा का आंख खुलता था तो फर्स्ट टाइम इन अ फर्स्ट पीरियड, है ना, वो बच्चा बोलता था, पूछता था ना कि हु इज माय फादर, अरे क्लियर है। तो बोला जाता था कि आई एम योर फादर। जो वहाँ डिप्लॉयड किया गया उसको रहने, खाने, देखने सब के लिए रखा गया ना, केयर टेकिंग, अरे क्लियर है। तो हु इज योर फादर, तो आई एम योर फादर, क्लियर है। एंड हु इज योर मदर, तो बोलता था कि आई एम योर क्या, सिस्टर, क्लियर है। आप अभी भी जाइएगा, जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं तो क्रिश्चियन स्कूल में बोलता है ना कि हम क्या हैं, वो मेरे क्या है, फादर है, अरे बोला जाता है ना। और वो क्या है, सिस्टर है, बोला जाता है ना। क्योंकि माँ बोलेगा ना तो आई एम योर सिस्टर बोलता था, अरे समझ रहे ना। वही जगह का नाम क्या पड़ा, स्कूल पड़ा, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा क्या फेमस हुआ, है ना। तो वही बोलता है कि यहाँ 60 किल्ड इन अ स्कूल बॉम्बिंग से क्या, यूक्रेन लिखा हुआ है एज मेनी, पहला यही ना लिखा हुआ है, एज मेनी एज 60 पीपल, PEOPLE, एज मेनी एज, कितना लिखा हुआ है बेटा, 60 पीपल were feared, FEARED, right, feared to have been killed, to have been killed in the रशियन लिखा हुआ है ना, रशियन बॉम्बिंग ऑफ अ विलेज है ना, ऑफ अ विलेज स्कूल। और क्या लिखा हुआ है, इन द ईस्टर्न, SCH स्कूल, यस सर, इन द ईस्टर्न, यूक्रेनियन, आगे रीजन ऑफ लुहांस्क, बस है ना, वो क्षेत्र था लुहांस्क का, समझिएगा बात को, है ना। देखिए आप यहाँ से एज मेनी एज का मतलब क्या समझे, जैसा नहीं, हाँ ज्यादा ज्यादा से ज्यादा, सही बोल रहे हैं, है ना। मतलब मारे गए ज्यादा से ज्यादा, अरे कितना, 60 लोग मारे गए, है ना। जैसे एज मच एज, यस सर, अरे होता है ना कि जितना हो सके उतना शेयर करो, एज मच एज, यानी ज्यादा से ज्यादा। मेनी जो है वो, मेनी क्यों लगाया है यहाँ पर, देखिए मेनी का मतलब जो होता है बहुत होता है, राइट, यस सर। ये एज को फॉलो करता है। मेनी यहाँ है क्या, ये मेनी क्या है, एडजेक्टिव है, अरे मेनी क्या है, एडजेक्टिव। आप लोग बोलते हैं ना बेटा कि मेनी बॉयज लिखते हैं, तो मेनी, ये बॉयज क्या है, नाउन है, अरे बॉयज क्या है, नाउन है। और मेनी जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन में अगर इफ यू आर एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा इन नाउन और प्रोनाउन, इट वुड बिकम क्या, एडजेक्टिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी यहाँ मेनी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेनी का मोर होता है और मोर का मोस्ट होता है। मारेंगे ना, कहाँ पढ़े हो यार, मच का मोर होता है और मोर का मोस्ट होता है। सुने ना डिग्री भाई, अरे मेनी का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, मोर होगा, मोर का क्या होगा, मोस्ट होगा ना। तो लिखा हुआ है कि मेनी, मोर और क्या, मोस्ट, यानी द मोस्ट, यानी मच मोर द क्या, मोस्ट। अर्थात मेनी क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव,
अरे कैसा डिग्री हो गया ना। यस सर। अरे ये एडजेक्टिव है अर्थात ये क्या हो गया डिग्री। अरे एडजेक्टिव अपने आप में डिग्री है, क्यों? क्योंकि गुड जो है एडजेक्टिव भी है और गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री भी है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को बिल्कुल साधारण रूप से प्रस्तुत किया जाए तो उसे हम क्या करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से एडजेक्टिव अपने आप में डिग्री है। यस सर। अरे है ना। और अगर गुण दोष से देखेंगे तो वो अपने आप में एडजेक्टिव है, राइट। तो यहाँ ये जो है वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। क्या है बेटा? पॉजिटिव डिग्री। और ये एज मिला दीजिएगा। जैसे आप पढ़े होंगे कुछ लोग जो है ना सीबीएसई स्कूल वाले बच्चे कुछ लोग रटते हैं जिसको कंपैरिजन ऑफ डिग्री कहा जाता है। अरे बोलते हैं ना जैसे एज बिजी एज बी यानी मधुमक्खी के जैसा व्यस्त, एज क्लीन एज क्रिस्टल यानी इतना साफ जितना कि क्या शीशा। नहीं समझ रहे? यस सर। अरे पढ़ते हैं ना उसी प्रकार। अरे क्लियर है? ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर मेनी जो है वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। यानी मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा कितना लोग? 60 लोग। एक चीज और बता रहे हैं यहाँ मेनी सेवरल मतलब ये होता है सेवरल ACBER। एज सेवरल एज क्यों नहीं लिखा? अरे क्योंकि ये आंकड़ा इसको ज्ञात हो गया। अरे आंकड़ा इसको ज्ञात हो गया। देखिए सेवरल का मतलब अनेक या कई होता है और मेनी का मतलब बहुत होता है। बोलता है कि मेनी का यूज हम तब करते हैं संख्या को गणने के लिए जब मुझे पहले ही से संख्या का अनुमान हो। जैसे हम बोले कि आई हैव मेनी पेन्स, इसका मतलब है कि मुझे संख्या का क्या है? अनुमान। अरे क्लियर है? अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर संख्या का अनुमान नहीं होता तो लिखता है पेपर का हेडिंग लिखता है कि सेवरल पीपल डाइड इन द बम ब्लास्ट। अरे लिखता है ना यानी अनेक लोग मारे गए कहाँ? बम ब्लास्ट में। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा या भी पर्याप्त नहीं है कि कितना लोग मारा गया है। जब मुझे संख्या अनुमान नहीं हो तो मेरी नहीं क्या? सेवरल। अरे समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ जो है कम से कम ये मेनी मतलब क्या को? 60 को। यानी ज्यादा से ज्यादा कितना लोग मारे गए? 60 को। ये आंकड़ा इसके पास पर्याप्त हो गया है। अरे अनुमान है कि नहीं? यानी ज्यादा से ज्यादा कितने लोग भाई? 60 लोग। as many as 60 people were क्या? feared। feared मतलब डरा हुआ, भयभीत। हैं? भयभीत। भयभीत। क्लियर है ना? यस सर। ये बताइए कि यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। यस सर। अरे सब्जेक्ट हो गया कि नहीं? यस सर। आप मन कर रहा होगा कि 60 पीपल नहीं पीपल्स कर दे। हो सकता है कि इसी सब चीज को बैंक में जाइएगा ना ऐसे देखिए पेपर्स में एरर नहीं खोजना है बेटा। अरे क्लियर है? लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि इसी को आपको तोड़ देगा ऐसे, तोड़ देगा ऐसे। अरे क्लियर है? और तोड़ देगा और यहाँ मान लीजिए लास्ट में तोड़ कर लिख देगा क्या? नो एरर्स। अरे समझ रहे हैं बात? और हो सकता है कि यहाँ जानबूझ के पीपल लिखा हुआ है तो क्या कर दे? यस कर देगा। यस कर दे। अरे समझ रहे ना? तो बच्चा लोग को जैसे ही ये बड़ा सेंटेंस बैंकिंग का एग्जाम में नजर आता है तो ऊपर नीचे होने लगता है। बोलते हैं कि यहाँ 60 जो है तो लगेगा कि पीपल नहीं क्या होगा? पीपल्स होगा, लेकिन होगा नहीं। पीपल अपने आप में सिंगुलर नहीं क्या है? प्लूरल है। क्योंकि ये कैसा नाउन है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अरे ग्रुप कलेक्टिव नाउन अगर इसमें एस लगा दीजिएगा ना तो इसका हिंदी देश हो जाएगा। अरे क्लियर है? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? देश। जैसे इंडिया इज अ पीपल की पीपल यानी भारत एक लोग है कि देश है? देश है। वेयर आई क्या? लिव। सही है। लेकिन मेनी पीपल्स बोलता है यहाँ वर जो है ये पूरा हो गया सब्जेक्ट। अरे पूरा क्या? सब्जेक्ट। और वो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम यही ना पढ़ा रहे बेटा, सब्जेक्ट प्लस इज आ रहा है प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस बाई प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। और नहीं तो अगर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस वर्ब का क्या मारू? तीसरा रो प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा V1 और क्या? V5 का पैसिव। जैसे मैं बोलूं कि मैं पत्र लिखता हूं तो आई राइट अ लेटर। अरे मैं पत्र लिखता हूं तो आई राइट अ लेटर। और पत्र मेरे द्वारा लिखी जाती है तो अ लेटर इज रिटन बाय मी। अरे यही ना लिखिएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर। जाइए आंटी एक बाद में आइएगा। अब याद नया बैठ ठीक है। आपको एक समय था याद करिए पीछे क्लास में आप भी को भी कमवाए और वो भी दरोगा बन गए।
3 दिन में है, बहुत दिन से, लेकिन वैसे 2017-18 में पूरा बैच खुला था, बहुत कदम पे हुआ करते। और एक जो हिंदू पेपर देते थे वो अभी जमुई का दरोगा है, वो जमुई है ना, है ना, हाँ वहाँ का वो अभी दरोगा है वो, ठीक है, बहुत मेहनती आदमी। देखिए सुनिए मेरी बात, है ना, यहाँ देखिएगा वो अपना दम पे लिया है भाई, है ना, मेहनत करके इंसान। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, अरे पूरा सब्जेक्ट है ना बेटा, यस सर। और ये वर्ब जो है, और ये वर्ब का क्या रो, थर्ड कितना रो, तीसरा रो। ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है? यानी बहुत सारे, मतलब कम से कम, मतलब यानी 60 से अत्यधिक लोग जो है वो डरे हुए थे, नहीं बाबू, अरे उनको भय था, स्वयं था भय, नहीं, स्वयं भय भी थे कि दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा। सेंटेंस दो ही रूप में जाएगा, या तो एक्टिव या पैसिव, है ना। यानी ज्यादा से ज्यादा कितना लोग भयभीत थे? 60 लोग भयभीत थे। टू हैव बीन क्या? किल्ड। अरे क्लियर है ना, यानी ज्यादा से ज्यादा 60 लोग मतलब क्या डरे हुए थे कि मतलब वो लोग मारे जाएंगे। अरे क्या चीज में? टू हैव बीन क्या? किल्ड, मतलब उनको भय था कि भाई हम लोग मारे जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे। अरे क्लियर है ना। इन कहाँ भाई? रशियन बॉम्बिंग ऑफ अ क्या? विलेज। अरे क्लियर है ना। किसमें भाई? इन द क्या? रशियन बॉम्बिंग ऑफ अ क्या? विलेज। विलेज का मतलब रशियन मतलब रूस में जो रूस के नागरिक लोग पे जो बॉम्बिंग हुआ, जो बम ब्लास्ट हुआ, कहाँ? गांव में। यानी एक गांव का जो रूस के नागरिक थे उस पर जो बम विस्फोट हुआ, नहीं समझे, उसमें मतलब उन लोग का भय था कि हम लोग क्या किए जाएंगे, मारे जाएंगे। कहाँ भाई? ईस्टर्न क्या? यूक्रेनियन रीजन ऑफ क्या था? लुहांस्क, है ना। यानी ईस्टर्न का मतलब, अरे साउथ से बना क्या? साउथर्न, और ईस्ट से बना ईस्टर्न, और वेस्ट से बना और ईस्ट से बना ईस्टर्न, मतलब पूर्वी क्षेत्र में वो जगह क्या है? यानी लुहांस्क का जो क्षेत्र था, है ना, उसको पूर्वी क्षेत्र में उन लोग को भय था कि हम लोग मारे जाएंगे। अरे समझ रहे बात? ये क्लियर है बेटा? तो ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये टेंस, ये किसके लिए? अरे किसके लिए बोल रहे हैं? पेपर के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अरे बात समझे ना, जब उसको जितना चिल्ला के पढ़िएगा उतना बेहतर यहाँ समझ में आएगा। और पेपर एक ऐसा चीज है कि अकॉर्डिंग टू सेंस अपना चलते रही। अरे समझ रहे हैं ना, वो अपने आप समझ में फिर आते चला जाएगा। तो समझ में आ गया बात? यानी अभी जो हम यहाँ अचानक हमको ध्यान में आ गया कि मैं जैसे ही देखा तो मुझे नजर आया कि इस सेंटेंस का यूज यहाँ पर किया गया है। क्लियर है? और भी आगे किया गया होगा। अरे क्लियर है ना। तो ये चीज समझिएगा बात कि सेंटेंस या तो देखिए एक्टिव में आएगा या पैसिव में। तो मैं सो रहा हूँ का इंग्लिश क्या होगा? बोलिए लड़का। मैं सो रहा हूँ का इंग्लिश आई एम स्लीपिंग। मैं पढ़ रहा हूँ का आई एम लर्निंग। अरे मैं सीख रहा हूँ, आई एम क्या? लर्निंग। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग का लेटर। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। क्लियर है ना। मैं कलम खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग का पेन। मैं आपको गाली दे रहा हूँ। अरे बोलो यार, आई एम क्या? अब्यूजिंग क्या? यू। यानी मैं किसको गाली दे रहा हूँ? आपको गाली दे रहा हूँ। इसका पैसे बताओ जल्दी। You are being abused by me. अरे बोलो यार, You are being abused by you me. are being क्या? अब्यूज की अब्यूज किसके द्वारा? By me. बाय क्या? मी। समझ में आया? या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। क्लियर है? आप बताइए, बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। English is being taught by BK Singh. बोलो यार, English is being taught by BK Singh. इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय बीके सिंह। क्लियर है ना। राम के द्वारा मुझे बुलाया जा रहा I है। am being called by Ram. आई एम बीइंग कॉल्ड बाय राम। हम लोगों को बुलाया जा रहा We है। are being called. वी आर बीइंग कॉल्ड। वे लोग बुलाया जा रहा We है। are being called. वे आर क्या? बीइंग कॉल्ड। राम बुलाया जा रहा Ram है। is being called. राम इज बीइंग कॉल्ड। क्लियर है ना। जूते बेचे जा रहे हैं। Shoes are being sold. Shoes are being sold. शूज आर क्या? बीइंग सोल्ड, है ना। बाजार में जूते बेचे जा रहे हैं। Shoes are being sold in the market. शूज आर बीइंग सोल्ड इन द क्या? मार्केट। अरे क्लियर है? आप बोलिए, राम के द्वारा जूते बेचे जा रहे हैं। Shoes are being sold by Ram. क्या बोलेंगे? Shoes are being sold by शूज आर Ram. बीइंग सोल्ड
फॉलोड बाय क्या रन पक्का या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव ऐसा जरूरत पड़ा समझ लीजिएगा Yes, sir. कि नहीं समझ में आएगा देखिए वहां जब एग्जाम में जाएंगे बेटा तो बोल कर नहीं आएगा कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है ये चीज याद रखना जैसे लिखिएगा लिखिए द टीचर लिखिएगा द टीचर टोल्ड मी दैट 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 the teacher told me that the teacher told me that she is being taught she is being taught by him she is being taught by him she is being taught by him बोलिए सर इसलिए वाज होगा इज होगा कि वॉज होगा Was होगा। क्यों ऐसा हो रहा है सर स्टार्टिंग से अरे स्टार्टर क्या है पास्ट है पूरा होल क्या होगा पास्ट होगा क्लियर है इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का बिलोंग टू क्या सिंगुलर पूरा सिंगुलर होगा पूर्णल होगा तो पूर्णल होगा पास्ट है तो लास्ट का पास्ट होगा यहाँ टोल्ड जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है पास्ट है अरे प्रेजेंट है या पास्ट Past है। तो अगला प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा पास्ट होगा कंफर्म है ना सुनिए मेरी बात को है ना लिखिए तो एक क्वेश्चन लिखिएगा लिखिएगा he says that he says that he says that he says that news is being broadcast by the BBC by the BBC by the BBC by the BBC concerning Russia and Ukraine war concerning Russia and Ukraine war बनाना है हाँ बनाइएगा नहीं बनेगा
हो गया। यस देखिए ग्रामर जो है 3 भाग में जाएगा। कौन कौन? एरर्स, यस सर एरर्स, फिलर और इम्प्रूवमेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्लियर है? यस सर ये इटैलिक किया हुआ। ये लड़की तुम्हारे केबीएस में ऐसा आता है ना, जहाँ जहाँ इटैलिक करके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 3 चीज आता है। ठीक है, एक तो एरर्स होगा, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तीसरा इम्प्रूवमेंट होगा इंप्रूवमेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या क्या बोले हैं बेटा? एरर्स एरर्स होगा, उसके बाद फिलर्स होगा और क्या? Improvement. इंप्रूवमेंट होगा। पक्का? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये समझिएगा, ये क्या है? इंप्रूवमेंट है, राइट? यानी अगर गलत है, अरे गलत है तो सही करने की जरूरत है, और गलत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट है। क्लियर है? क्या बनाया सर? नो इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट। पक्का है ना? ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट जो है ना, इसका V3 ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्ट ही रह जाता है। पक्का? लेकिन आपको मन करेगा कि ब्रॉडकास्ट नहीं क्या होगा? ब्रॉडकास्टेड होगा। अरे समझ रहे बात को? अर्थात इसमें से कोई नहीं, इसको जरूरत नहीं। अरे क्लियर है? यस सर यहाँ अगर दूसरा चीज रहता, अगर इसका V3 होता तब ईडी लगता। अरे क्लियर है? अर्थात कुछ वर्ब फॉर्म का भी हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अरे क्लियर है? देयर आर सर्टन, है ना बाबू, वर्ब फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, दे ऑलवेज क्या कंफ्यूज अस, वे हमें हमेशा क्या करता है? कंफ्यूज करता है। क्लियर है? याद रहे, ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा। फिर से बोलिए, मैं सो रहा हूँ, क्या I'm sleeping. आई एम स्लीपिंग। मैं पत्र लिख रहा हूँ, I am writing a letter. और पत्र मेरे द्वारा लिखी जा रही है। लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर है? या तो एक्टिव होगा या Passive. पैसिव होगा, या तो प्रेजेंट होगा या Past. पास्ट होगा। देखिए ये चीज समझिएगा कि स्ट्रक्चर नंबर अगर हम 2 पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर नंबर 2 का अपोजिट क्या पढ़ेंगे? 12 पढ़ेंगे। 3 तो क्या? 13। जैसे लिखेगा सब्जेक्ट प्लस ओस प्लस वर्ब प्लस बीइंग, सब्जेक्ट प्लस ओस वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ओस वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस being प्लस V3 प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस being प्लस V3 प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस being प्लस V3 प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट। ये बताइए सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है अरे एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। ठीक है, समझिएगा बात, या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव होगा। पक्का? ये लड़का समझ रहे हो? यस सर सेंटेंस या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। क्लियर है? ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। किसका? पास्ट इंपरफेक्ट कंटीन्यूअस का। मैं जा रहा था, आई वाज क्या? गोइंग। मैं पत्र लिख रहा था, आई वाज राइटिंग अ लेटर। ये तो ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। इसकी जो आईडी होगी वो क्या होगी? आ जा रही थी आ जा रहा था उसके बाद ई जा रही थी, उसके बाद ए जा रहे थे। लिखेगा आईडी, आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे। आईडी लिखेगा, आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे। आईडी लिखेगा, आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे। हो गया? आ जा रहा था, ई जा रही थी और ए जा रहे थे। क्लियर है? जैसे अगर हमको बोलना हो कि राम के द्वारा मुझे बुलाया जा रहा था, मुझे बुलाया जा रहा था, राम के द्वारा मुझे बुलाया जा रहा था। टारगेट किसको करना है? राम के द्वारा से नहीं, मुझे और बुलाया टारगेट था। किसको करना है? मुझे बुलाया जा रहा था मुझे बुलाया जाता। कर्म क्या हो रहा था बेटा? मुझे बुलाया जा रहा था। यानी सब्जेक्ट कौन है? आई। आप बोलिए क्या होगा? आई वाज। उसके बाद बीइंग, उसके बाद गॉड का क्या? गॉड। किसके द्वारा? भाई क्या? राम। यानी मुझे बुलाया जा रहा था किसके द्वारा? राम के द्वारा। क्लियर है? मुझे नहीं बुलाया जा रहा था, क्या बोलेंगे? आई वाजंट बीइंग। कॉल होगा कि कॉल्ड होगा? कॉल्ड। किसके द्वारा? भाई राम। इसको अगर ब्रेक करिएगा क्या बनेगा?
was I being called by Ram? इसको अगर ब्रेक करेंगे क्या बनेगा? wasn't I being called? क्लियर? चलिए जल्दी करो। खतरनाक क्लास हमारा पूरा मालवा में तकलीफ चले हो गया बेटा क्लियर है पढ़िए तो इसको बोलकर I was being called by Ram. I was being called by Ram. पढ़िए बोलकर पढ़िए I was being called by Ram. I was being called by Ram. पढ़िए बोलकर पढ़ो यार ये लड़का बोलकर पढ़ो I was being called by Ram. 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 छोड़ दीजिए समझ में आ गया ना सबको आप बोलिए मुझे बुलाया जा रहा था I was being called. राम को बुलाया जा रहा था Ram was being called. आदत है जी साहब बोलिए एकदम स्पीड में राम को बुलाया जा रहा था Ram was being called. हम लोगों को बुलाया जा We रहा are being called. था ईवन क्या being called वे लोग बुलाए जा रहे थे They were being called. अरे क्लियर ना अगर हम बोले कि मोदी के द्वारा भारत को विकास किया जा रहा था India was being developed by Modi. क्या बनेगा India was being developed by Modi. इंडिया वाज क्या Being developed by मोदी अरे क्लियर है अगर हम बोले कि आई वाज सेलिंग द हाउस The house was being called. House was being बनेगा sold. क्या बनेगा The house was being sold by me. being क्या sold by क्या me अरे यही ना अगर हम बोले कि आई वाज हेल्पिंग द पुअर क्या बनेगा The poor were being द helped पुअर by. वाज की बार क्योंकि गरीब एक नहीं एक से अधिक है तो क्या बोलेंगे द poor were पुअर क्या helped by बार me. उसके बाद being उसके बाद हेल्प किसके द्वारा By me. by क्या me अरे क्लियर है या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा बन जाएगा कि नहीं क्लियर है अगर सेंटेंस को दो भाग में देखेंगे कि सेंटेंस वेदर एक्टिव में जा रहा है या पैसिव में जा रहा है वर्क अपने से होगा तो एक्टिव है और दूसरे के द्वारा पैसिव है अगर पैसिव बनाने बोलेगा समझ जाइएगा और हिंदी निकालना हो तो निकलेगा बेटा Yes, sir. लिखेगा she says that थोड़ा स्पीड पे लिखो यार she says that the condition of our nation 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 was being changed by was being changed by the government बोलो बेटा लड़का बोलो सर क्या वो कहती है कि सरकार के द्वारा हमारे देश को चेंज किया जा रहा है तो गलत है किया जा रहा है कि किया जा रहा है है। किया जा रहा है लेकिन पहला प्रेजेंट है तो लास्ट है Present प्रेजेंट होगा। वहाँ वाज की जगह Is होगा। is होगा ठीक है चलो हो गया समझ में आ गया देखिए मैंने दो एक्टिव पढ़ाया और दो पैसिव पढ़ाया एकदम स्पीड में बोल रहा है बोलिए मैं न्यूज़पेपर बोल रहा हूँ मैं कलम खरीद रहा हूँ I am buying a pen. आई एम बाइंग ए पेन मैं कलम खरीद रहा था I was buying a pen. आई वाज बाइंग ए पेन है ना कलम मेरे द्वारा खरीदी जा It was being bought by me. कितना समय लगेगा जी कितना समय लगेगा कितना टाइम लगेगा नहीं करना चाहिए। मैं कलम खरीद रहा था क्या बोले I was buying a pen. और कलम मेरे द्वारा खरीदा जा The रहा pen was being bought me. यही ना
मैं पत्र लिख रहा हूँ I am writing letter. और पत्र मेरे द्वारा लिखी जा रही है Letter being out, sir, written by me. ठीक है। अगर हम बोले कि मैं 5 कलम खरीद रहा था, I was buying I was 5 buying pens. क्या 5 pens, और इसको पैसे बनाएंगे तो 5 pens were being bought by me. Were being bought by me. being क्या Bought by me. किसके द्वारा By me. या तो सेंटेंस वेदर एक्टिव होगा या पैसिव होगा। वर्क हैज डन बाय सेल्फ इज कॉल्ड एक्टिव और अदर सेल्फ इज कॉल्ड क्या क्लियर है। सेंटेंस का फॉर्मेशन एकदम तुरंत सीखिए बनाने के लिए। क्लियर है। लिखिएगा वर्ब चार्ट। अरे फालतू है यार, उसको पढ़ो, उसको है ना। Verb chart, sir. हाँ वर्ब चार्ट लिखिए। लिखिए वर्ड मीनिंग वाला निकालिए सीट। ए लड़का वर्ड मीनिंग वाला कॉपी निकालो, लिए हो ना। हाँ लिखो। हेडिंग दे दो सम इम्पोर्टेंट वर्ब। वर्ड भी अलग हो गया है। हाँ सर। Some important verb forms FRMS। अपना वर्ड मीनिंग को अलग रखिएगा, जो पढ़ाएंगे वर्ड मीनिंग वाला। कॉपी तो खरीदवाए थे यार। हाँ यस सर, उसी में लिखना है सर। चले सर। हाँ लिखिए पहले नंबर V1 V2 और V3 ऐसे। V1 V2 V3। V1 V2 और V3। देखिए इसको याद किया जाता है। क्लियर है ना। अरे क्लियर है। जैसे अब्यूज, अब्यूज का मतलब गाली देना। तो अब्यूज का V2 ABUSED अब्यूज्ड और V3 अब्यूज्ड है ना। याद रहेगा। अब्यूज अब्यूज्ड अब्यूज्ड मतलब गाली देना। क्लियर है। जैसे हम बोलेंगे कि आपको गाली दिया जा रहा था, आपको गाली दिया जा रहा था, तो यू आर बीइंग अब्यूज होगा कि अब्यूज्ड होगा? अब्यूज। और नहीं पता है तो मुंह देखिएगा। अरे क्लियर है। ये V1 हो गया, V2 हो गया और क्या V3। अरे क्लियर है। टीच, टीच का V2 बताइए। ये लड़का टीच का टाउट का स्पेलिंग टाउट और V3 टाउट पक्का। टीच टाउट टाउट। टीयर बताइए। TAR. Torn. TORN. हैं Tier tor torn. टीयर टोर Torn. टोर। टीयर मतलब फाड़ना. टीयर का मतलब फाड़ना। जैसे सी टोर माई शर्ट, यानी उसने मेरी शर्ट फाड़ दी। अरे गुस्सा में ना फाड़ते हैं। अरे क्लियर है। जैसे आपका जो है ना, मान लीजिए शर्ट को फाड़ा जा रहा है, तो योर शर्ट इज बीइंग टोर की टोर Torn. अरे क्लियर है ना। Yes, sir. तो टीयर मतलब फाड़ना और टीयर मतलब आंसू. आंसू। दो चीज होता है। अब ये नहीं कि आंसू जो है वो नाउन है, यानी ये दो रूप में काम करता है, नाउन के रूप में भी और Verb के रूप में भी। वर्ब के रूप में। अरे याद रहेगा ना। अब हर टीयर बोलेंगे तो उसका फाड़ना, कि उसका आंसू, उसका आंसू। क्लियर है। समझ गए होंगे। चलिए आगे है ना। डिसीव मतलब धोखा देना. धोखा देना। तो डिसीव का डिसीव्ड और Deceived. डिसीव्ड। डिसीव डिसीव डिसीव्ड धोखा देना। थिंक का थिंक का थॉट। लिखिएगा मुझसे बोले। थिंक थॉट थॉट। थिंक थॉट थॉट। थिंक थॉट थॉट। थिंक मतलब सोचना. सोचना। क्लियर है। लिखेगा बाइट।
कौन बोला बाइट? BIT BIT। बाइट मतलब दांत से काटना, दांत से काटना। बाइट का बीटन। बाइट का बीटेन, बाइट का बीट BIT। यस सर, बाइट बीटन, बीटेन ना होता है, सॉरी बाइटन। हाँ उसको बाइटेन पढ़ते हैं। क्या बोले डॉक्टर? बीट बाइट बाइटन। ये वाला बाइट ना, यस सर, BIT बाइट बी बाइट बीट, बाइटन। इसको बाइटेन पढ़ते हैं। और आप जो सोच रहे हैं ना वो बीट है, BE पीटना, बीट बीट बीटन, और बीट बीट बीटन। बीट। इसका मतलब पीटना। पीटना। ठीक है, देखिए ये बाइट का मतलब दांत से काटना, दांत से काटना। बाइट का क्या है? बीट। और क्या? बाइटेन। स्पेलिंग है ना। तो ये बाइट बीट और क्या? बीटेन। बाइटन। है? बाइट बीट बाइटन है सर। अरे बाइट बीट और क्या? बाइटेन। और बीट बीट बीटेन। ये बीट मतलब पीटना। जैसे अगर हम बोलेंगे है ना कि पतोह के द्वारा सास को पीटा जा रहा था, नहीं तो क्या बोलेंगे? मदर इन लॉ वाज बीइंग, हाँ, मदर इन लॉ Was was being क्या? Beaten by- Beaten by अरे by क्या डॉटर इन लॉ, अरे उल्टा बोल रहे हैं ना। किसके द्वारा बोले थे? सास के द्वारा। पुतोह के द्वारा। हाँ सर ठीक है, तो ठीक बोला तो है। by क्या? डॉटर इन लॉ। अरे यही ना बोलेंगे, यस सर। क्लियर है ना? फिर also daughter in law is being bitten by क्या? मदर इन लॉ। नहीं समझे? यस सर। और उसको जो है ना वो बूढ़ी दांत काट रही होगी। अरे वो क्लियर है ना? तो दांत काटना समझ रहे हैं। एक चीज बताइए, है ना, लोग बोलते हैं शौक तो बहुत बड़ा बड़ा है लोग को, नहीं शौक तो आप लोग का भी ड्रीम होगा कि शादी होगा तो इंग्लैंड जाएंगे, पेरिस से जाएंगे। नहीं, शौक ऐसा है ना, कुल शौक खत्म हो गए। बहुत कम आदमी है जो कामयाब होते हैं। अरे क्लियर है? तो जाने के लिए अगर टूरिस्ट प्लेस अगर चुनिएगा तो कहाँ जाएंगे बेटा? कश्मीर जाइएगा, शिमला, सबका अपना अपना मतलब चेंज होगा है ना? तुम कहाँ जाएगी? है ना? बहुत पैसा होगा, विदेश से होगी। अच्छा, औरंगाबाद में चल जाना, हम लोग जिंदाबाद है, वहीं हम लोग टूर करते हैं, ठीक है ना? सूर्य मंदिर। सुनिए बता रहे हैं एक चीज, कश्मीर जाइएगा, अभी गर्मी है लेकिन वहाँ बर्फ होगा कि नहीं? और बर्फ में है ना एकदम स्टाइल, आज के डेट में जान ही रहे हैं, एकदम हाफ पैंट मतलब पहन लीजिएगा और दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा घूमिएगा। क्लियर है? जितना पैसा है सब लुटा के चल आइएगा। अरे क्लियर है ना? और बस बेहतर हो जाएगा। तो जब वहाँ जाएंगे तो ठंडा वादी लगेगा, तो वादी में ज़्यादा ठंडा लगता है तो दांत कटकटाता है कि नहीं? यस सर। ना कटकटाता है। ये दांत कटा रहे हैं, कटकटा रहे हैं ना, इसका मतलब हम कांप रहे हैं। फीवर होता है, SHI फीवर, और क्वेक होता है। क्लियर है ना? बैंकिंग सर्विसेज का एग्जाम में बेटा आपको हम बता दें कि वाइट का अकॉर्डिंग टू सेंस साइनो फीवर होता है, क्वेक होता है, क्वेक का मतलब ही कांपना, ट्रेमर का मतलब ही कांपना। अरे समझ रहे बात? यस सर। तो वो बाद में हम पढ़ाएंगे, समझ रहे ना? यानी वाइट का मतलब कांपना भी होता है और वाइट का मतलब दांत काटना भी होता है। अरे याद रहेगा? यस सर। क्लियर है? लिखिएगा, थीम थॉट लिख लिए, अब्यूज लिख लिए, टीयर टोट लिख लिए। यस सर। लिखिएगा, है ना? लिखेगा रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, लिखाता वही है, पढ़ाता रेड रेड। अरे महाराज रीड रेड रेड बोल रहा है, रीड रेड रेड हो गया? अरे हुआ? रीड क्या? रेड पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। पढ़ना। अरे पक्का, रीड रेड रेड, है ना? उसके बाद लिखेगा स्टडी स्टडी स्टडी, स्टडी स्टडी स्टडी,
10 को हो गया, 10 को हुआ, 9 को हुआ। देखिए अब एक अबो के, अब एक अबो और अबो के, अब एक अबो के। क्लियर है ना? अब एक का मतलब जागरण। क्लियर है? इसको पढ़िए तो सब बोल के Abused, 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 छोड़ missed out, दीजिए, घर पे doubt, पढ़िएगा, tear, ठीक है ना? controls. कैसे पढ़ना बता रहे हैं, कल आएंगे तो पूछेंगे एकदम। घर में 10-20 बार जरूर पढ़िएगा बेटा, अब्यूज 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 स्पीड में, ताकि हम यहाँ बोले तो तुरंत आपको हिंदी निकालने में प्रॉब्लम ना हो। नहीं समझ गया? अब्यूज तो क्या पढ़ेगा? अब्यूज 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 मतलब गाली देना। क्लास रहने दो। क्या चीज का क्लास है? जाइए ना नीचे जाइए जब तक नहीं आइएगा तब तक छोड़ेगा नहीं। सब बनावट कहीं तो का ये सुनो, ये लड़का माथा पे जानते हैं कभी भी बर्गर को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर छोड़ा, अगर मेरा घर का के माँ पे 2-3 थाप ना घुमा देते पूरा, बोले जो होता है ना वो घूम जाता है।